आज का हमारा जो प्रश्न है वो क्लास 10 के बुक से लिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होगा कि माना श्रेणी का पहला पद ए, माना श्रेणी का पहला पद ए और सर्वांतर हम जो है डी मानते हैं, तो लिखेंगे सर्वांतर डी। तो ए पी का तीसरा पद क्या होगा, तो ए पी का तीसरा पद A3 बराबर A + 2D तथा नौवां पद हो जाएगा A9 बराबर A + 9 - 1D बराबर A + 8D। तब प्रश्नानुसार A + 2D बराबर 4, A + 8D बराबर -8, यानी हमारा पहला समीकरण ये रहेगा और दूसरा समीकरण ये रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तब हम जो 2 में से 1 को घटाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे A + 8D बराबर -8 और नीचे लिखेंगे A + 2D बराबर 4। अब यहाँ पर इसको हम जब प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, इसको इससे काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6D बराबर 12, यानी D बराबर 2। अब यहाँ पर D बराबर 2 आया है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये वाला है, तो इसी में हमें जो है D का मान रखना है और D का मान आया है -2। तो यहाँ पर हो जाएगा A + 2 गुणे ब्रैकेट में -2, उसके बाद बराबर 4 हो जाएगा A- इसको जब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4 बराबर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर, जब -4 हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा +4, तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर 8। अब यहाँ पर लिखेंगे माना श्रेणी का 9वां पद शून्य होगा, अर्थात AN बराबर 0, इसलिए A + N - 1 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 8 + N - 1 गुणे -2 बराबर 0, यानी -2 N - 1 बराबर -8 N - 1। अब इसको जब हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर भाग में, तो हो जाएगा 2 × 4 = 8, यानी N बराबर 5। ये अतः दी गई AP का 5वां पद जो है वो शून्य होगा।